हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल फैजान इलेक्ट्रिकल में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मार्बल कटर मशीन का जो फील्ड कॉइल होता है, फील्ड कॉइल जल जाता है, उसे किस प्रकार से चेंज करेंगे, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहे। चैनल में नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले इसका जो फील्ड कॉइल को चेंज करना है, इसके लिए हमें इसके दो कार्बन को खोलना होगा। कार्बन को खोलने के बाद इसके बॉडी को इसके हेड से अलग करना है और फिर इसके फील्ड कॉइल को निकाल कर नए फील्ड को इंस्टॉल करना है। तो चलिए इसे किस प्रकार करेंगे इस वीडियो में बताएंगे। फील्ड कॉइल को चेंज करने से पहले सबसे पहले आपको इस दो कार्बन को खोलना होगा, तब जाके आपको इस बॉडी को बाहर निकालना है। उसके बाद इस बॉडी में 3 स्क्रू लगे हुए रहते हैं, इस तीनों स्क्रू को भी खोल लेना है। स्क्रू को खोलने के बाद इस हेड को इस बॉडी से अलग करने के लिए इसे खींचना पड़ेगा। इस प्रकार से खींचने के बाद ये हेड अलग हो जाएगा और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस मशीन का आर्मेचर हुआ। इसी के माध्यम से ब्लेड घूमता है और मार्बल कटर कटिंग होता है। तो इस आर्मेचर को बाहर निकालने के लिए पेचकस की मदद से इसे आप ऊपर की तरफ खींचेंगे। जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से आर्मेचर को बाहर निकालना है और इसका जो फील्ड कॉइल है हमें चेंज करना है। इसका फील्ड कॉइल जल चुका है, तो इसके फील्ड कॉइल को किस प्रकार से चेंज करेंगे। इस फील्ड को चेंज करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो वायर यहाँ पे स्विच की तरफ आया हुआ है। तो सबसे पहले इसके स्विच के कवर को खोलेंगे और यहाँ पे जो दो वायर लगे हुए हैं फील्ड कॉइल का, इसे यहाँ से निकालेंगे और फिर इस फील्ड कॉइल में आप देख सकते हैं दो स्क्रू लगे हुए रहते हैं। ये दोनों स्क्रू को खोलेंगे और फिर अंदर में जहाँ पे दो कार्बन रहते हैं, ये दोनों कार्बन में फील्ड कॉइल के स्प्रिंग वायर लगे हुए रहते हैं, जिससे कार्बन में कनेक्शन जाता है। तो उसे भी खोलेंगे, तभी जाके ये फील्ड कॉइल आपका बाहर आएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो दो वायर स्विच की तरफ आए हुए हैं, इन्हें खोल लेंगे। इसे खोलने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 स्क्रू लगे हुए रहते हैं। ये तीनों स्क्रू को आप पेचकस से सबसे पहले खोल लेंगे। इस प्रकार से ये स्विच का कवर बाहर आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो दो वायर है, पीला वायर, ये फील्ड कॉइल से बाहर आया हुआ है। तो सबसे पहले इस फील्ड वायर को स्विच के कनेक्शन से निकाल लेंगे। यहाँ पे एक कनेक्शन हुआ रहता है और दूसरा वायर ये मेन लाइन वायर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसे भी आप खोल लेंगे। यहाँ पे दो फील्ड वायर बाहर आ गए। उसके बाद यहाँ पे दो स्क्रू रहते हैं, ये दोनों स्क्रू को आप पेचकस से खोलेंगे। दोनों स्क्रू को खोलने के बाद यहाँ पे रिंग वायर लगा हुआ रहता है, जो फील्ड से निकला हुआ रहता है। ये दोनों स्प्रिंग वायर को कार्बन होल्डर से बाहर कर लेंगे। इस प्रकार से स्प्रिंग वायर को हटाने के बाद आप इस फेस से जमीन की तरफ पटकेंगे, तब जाके ये फील्ड कॉइल आपका बाहर की तरफ आएगा। जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से बॉडी को नीचे की तरफ पटकना है। आप देख सकते हैं कि ये जो फील्ड कॉइल है बाहर आ गया। अब यहाँ तक फील्ड कॉइल बाहर आने के बाद इस फील्ड कॉइल को हाथ से इस प्रकार से पकड़ेंगे और फिर हथौड़ी की मदद से यहाँ पे मारेंगे। बहुत ही आसानी से एक फील्ड कॉइल आप देख सकते हैं कि बाहर आ गया। क्योंकि इसका जो वायर है जलकर कट गया है, इसीलिए ये लाइट नहीं ले रहा है। इसे अब हमें न्यू लगाना है।
इस प्रकार से आप मार्केट में बहुत ही आसानी से इसके फील्ड कॉइल को खरीद सकते हैं। अब इसे लगाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, वीडियो में बने रहे। अभी इसे हम फिटिंग करके आपको दिखाएंगे कैसे इसे फिटिंग करना है। फील्ड कॉइल को लगाने के लिए ये दो वायर आपका स्विच की तरफ जाएगा और ये दो स्प्रिंग वायर कार्बन होल्डर में लगेगा। खोलने समय आपने ये ध्यान दिया होगा कि जो दो वायर था, ये दोनों वायर इस होल से यहाँ पे स्विच में आया था, तो हमें इस वायर को उसी डायरेक्शन में रखना है और इसे फिटिंग करना है। तो इसे इस प्रकार से ऊपर की तरफ वायर को कर लेंगे और दोनों स्प्रिंग वायर को नीचे की तरफ कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों नीचे कार्बन होल्डर में जाके लगेंगे और ये दोनों वायर स्विच की तरफ लगेंगे। तो इस प्रकार से इसे बॉडी में बिठाना है। उसके बाद ये दो स्क्रू को लगाकर टाइट कर देंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि इसका जो आरपीएम है बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में घूमता है। अगर इसके स्क्रू को आप ढीला रखेंगे तो ये जो आर्मेचर है इसके फील्ड के साथ टकराएगा और घर्षण पैदा होगा, जिसके कारण से फिर इसका जो आर्मेचर है हीट होकर जल जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इसके जो दो स्क्रू है उसे आप अच्छे से टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद इस दो वायर को आप यहाँ होल से स्विच की तरफ बाहर निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं, इसके जो दो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को कार्बन होल्डर में लगाना है। स्प्रिंग को आसान तरीका से लगाने के लिए इसके बैक कवर को खोल लेंगे, ताकि स्प्रिंग को लगाने के लिए हमें कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यहाँ से देख, इस स्प्रिंग को अंगुली की मदद से कार्बन होल्डर में चढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से अच्छे से फिटिंग करने के बाद अब इसके बैक कवर को आप लगा दें। फील्ड वायर के दोनों फील्ड से जो दोनों वायर निकले हैं, एक वायर को आप स्विच में लगाएंगे और एक वायर को आप डायरेक्ट जो मेन लाइन आएगा उसमें आप लगाएंगे।
इस प्रकार से इसके फील्ड के दो वायर का कनेक्शन हो गया। अब इसके कवर के तीनों स्क्रू को आप लगाएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि किस प्रकार से जब फील्ड कॉइल कटर मशीन का जल जाता है तो उसे स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से खोलना है और फिर उसे स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से फिटिंग करना है।